हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं विशाल सर फिर से एक बार अपने YouTube चैनल विशाल कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सर एक नए सेक्शन के बारे में जो कि एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 जुलाई 2022 से। जी सर, अगर आप बिजनेस मैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टैक्सेशन में आप प्रैक्टिस करते हैं सर, या आप टैक्सेशन में आना चाहते हैं और अपने आप को अप टू डेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है सर। क्योंकि 1 जुलाई 2022 से एक नया सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है, जो कि बजट 2022 में हमें प्रपोज कर दिया गया था और 1 जुलाई 2022 से वो एप्लीकेबल होगा। तो सर वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 194 आर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि बात करता है सर टीडीएस के रिगार्डिंग। सर जो आप आज बताने वाले हैं, तो क्या सर ये एक ही सेक्शन है? हाँ जी सर, आज हम एक ही सेक्शन की बात करेंगे। आप लोगों को एक ही सेक्शन के रिगार्डिंग आज सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो अगर आप सेक्शन नंबर 194 आर जो कि टीडीएस के रिगार्डिंग बात करता है और एक नया सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में और एप्लीकेबल होने वाला है एक कमिंग 1 जुलाई 2022 से, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहें। चलिए सर, सेक्शन नंबर 194 आर बात करता है डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन बेनिफिट और परक्यूजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सर सेक्शन नंबर 194 आर जो है क्या पहले भी हुआ करता था? नहीं जी, ये बजट 2022 में लाया गया और इसको एप्लीकेबल किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। तो सर यहां पर हम इसको नोट कर लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सर सेक्शन नंबर 194 आर की, तो ये पहली बात तो ये टीडीएस का प्रोविजन है। किसका प्रोविजन है सर? ये टीडीएस का प्रोविजन है, राइट। और ये एप्लीकेबल होने जा रहा है सर, ये एप्लीकेबल होने जा रहा है सर, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से। तो एप्लीकेबल कब से होगा सर? 1 जुलाई 2022 से। और सर इसका अगर रेट की बात करें तो इसका रेट जो होगा वो होगा सर 10%। सो टीडीएस का रेट होने वाला है सर 10%। और अगर हम इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करें तो लिमिट होने वाली है सर 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, राइट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है टीडीएस में, क्योंकि आपने टीडीएस का प्रोविजंस पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइड की गई है कि इस लिमिट से अगर ऊपर होगा अमाउंट तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर सेक्शन नंबर 194 आर की बात करें तो ये टीडीएस के रिलेटेड बात करता है। और टीडीएस किस पर सर? बेनिफिट और परक्यूजिट्स पर, बेनिफिट और परक्यूजिट्स पर। इनको हम आगे अभी पूरा विस्तार में समझेंगे। और किसके बेनिफिट और परक्यूजिट की बात करता है? बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, राइट। चलिए सर, हमें यह पता चल गया कि एप्लीकेबल कब से होने वाला है, हमें यह पता चल गया सर रेट ऑफ टीडीएस क्या होने वाला है, और हमें यह पता चल गया सर लिमिट क्या होने वाली है। तो अगर 20,000 से कम अमाउंट है तो ये सेक्शन जो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, राइट। 20,000 से ऊपर होगा तो ही लिमिट क्रॉस हुई है और रेट ऑफ टीडीएस जो है एप्लीकेबल होगा। अब बात आती है सर कि बेनिफिट जो होगा वो किस तरीके का बेनिफिट होना चाहिए। सर जो बेनिफिट की बात कही गई है वो यहां पर दो तरीके के बेनिफिट की बात की गई है। बेनिफिट पहला काइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? काइंड। बेनिफिट और परक्यूजिट क्या होना चाहिए? इन काइंड, मतलब कैश में नहीं होना चाहिए, इन काइंड होना चाहिए, अदर देन कैश। और या फिर पार्टली कैश और पार्टली इन काइंड भी चलेगा सर। तो दोनों ही बातें यहां पर कवर की गई है बेनिफिट और परक्यूजिट के लिए कि काइंड वाला होना चाहिए और कैश प्लस काइंड होना जरूरी है। यानी कंडीशन ये है सर, इन काइंड होना ही चाहिए। अगर सिंपली कैश में आपने अगर किसी को कुछ बेनिफिट दिया बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो सर वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा, वो चला जाएगा सर सेक्शन नंबर 194 एच में। कहां चला जाएगा? सेक्शन नंबर 194 एच में, जो ऑलरेडी एप्लीकेबल है, ऑलरेडी बहुत पुराना सेक्शन है,
राइट, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, यहां तक समझ में आ गया। तो सर क्या ये किसी चीज पर एप्लीकेबल है या नहीं है? तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि नॉट एप्लीकेबल है सर। ये किस पर? अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस है और आपका एनुअल टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, तो ये प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और सर अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप प्रोफेशन करते हैं, तो आपकी जो रिसीट्स होंगी, ग्रॉस रिसीट्स, वो होनी चाहिए सर अप टू 50 लाख, राइट। तो यहां से हमें समझ में आया सर क्या, कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस का जो आपका टर्नओवर है सर वो 1 करोड़ रुपए तक है एनुअल। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है या 1 करोड़ रुपए तक है, तो सेक्शन नंबर 194 आर एप्लीकेबल आप पर नहीं होने वाला है। और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशन है आपका, प्रोफेशन करते हैं, तो आपकी जो रिसीट है सर वो एनुअली 50 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए, तो भी आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, राइट। क्लियर हो गया? तीसरी चीज सर इसमें, ये हमारा पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट सर, जो इसमें बेनिफिट रिसीवर होगा, जिसको बेनिफिट मिल रहा होगा, तो जो बेनिफिट रिसीवर होगा वो सर रेजिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? रेजिडेंट। तो रेजिडेंट की अगर आपको नहीं पता है रेजिडेंट क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस आप पढ़िए, सेक्शन नंबर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पूरा डिफाइन किया गया है कि कौन पर्सन, कौन इंडिविजुअल और एचयूएफ रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो सारा आपको बताया गया है। तो सर बेनिफिट रिसीवर की बात करी गई है, जो बेनिफिट दे रहा है वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर बेनिफिट रिसीवर की बात करें तो वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर रेजिडेंट नहीं है, अगर रेजिडेंट नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं, बेनिफिट रिसीवर अगर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, रेजिडेंट है तो सर एप्लीकेबल है, रेजिडेंट है तो सर एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट है तो सर एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? जी सर, यहां तक की तो हमें बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो सेक्शन है ये क्या है। चलिए सर, लेट्स सपोज एक पर्सन है मिस्टर एक्स, एक पर्सन है सर मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का एक बिजनेस है, मिस्टर एक्स का क्या है? एक बिजनेस है। लेट्स सपोज एलईडी टीवी का इसका बिजनेस है, ठीक है जी। एलईडी टीवी ये मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेडिंग भी करता है। एक क्या है, इसने ना मार्केट में एक अपना एजेंट मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई एजेंट है, एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स, एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स का एजेंट है मिस्टर वाई, ये मिस्टर एक्स के बिहाफ पे एलईडी टीवी जो है सेल करता है, एलईडी टीवी सेल करता है, एजेंट है सर ये, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा ड्यूरिंग द ईयर, बहुत अच्छा काम किया। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने एक एलईडी टीवी किसको दे दिया? मिस्टर वाई को दे दिया। बेनिफिट परक्यूजिट ले जाओ, आप अपने घर में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी ओर से आपके लिए तोहफा है, एक इनाम है, ले जाइए सर। तो मिस्टर एक्स ने एक एलईडी टीवी गिफ्ट कर दिया मिस्टर वाई को। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू है 50,000, लेट्स सपोज इस एलईडी टीवी की वैल्यू है 50,000 रुपीज, राइट। अब क्या होता था सर, मेरी बात सुनिए, ये प्रोविजन क्यों लाया गया उसके पीछे की कहानी सुनिए। क्या होता था सर कि ये जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने गिफ्ट किया, मिस्टर एक्स ने बेनिफिट दिया एलईडी टीवी अपने एजेंट को, तो ये 50,000 रुपए ये बुक कर लेता था सर अपना एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन प्रमोशन या बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस ये बुक कर लेता था और अपने पीएनएल में इसको शो कर देता था, राइट। लेकिन मिस्टर वाई की इनकम में ये कभी दिखाता ही नहीं था, मिस्टर वाई कभी भी अपनी इनकम इसको नहीं दिखाता था।
ठीक है ना। जब मिस्टर वाई इसको अपनी इनकम ही नहीं दिखा रहा है तो यहां पर टैक्स इवेजन का एक कंसेप्ट गवर्नमेंट को लगा के यहां पर तो टैक्स इवेजन हो रहा है, जानबूझ करके डेलिबरेटली ये इस इनकम को छुपा रहा है। तो इस सेक्शन को लाया गया, कहा गया कि मिस्टर एक्स सुन, तू अपने एजेंट को, किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस या प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए सर आप अगर कोई बेनिफिट या परक्यूजिट देते हो, जैसे इस एग्जांपल में मिस्टर एक्स ने एलईडी टीवी जो है वो अपने एजेंट को दे दिया 50,000 रुपए का, उसकी वैल्यू कितनी थी 50,000। तो मिस्टर एक्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कि आप ना सर इस पर टीडीएस काटोगे, सर इस पर टीडीएस काटोगे, टीडीएस काट के आप डिपॉजिट करेंगे सर इस टीडीएस को आईटी डिपार्टमेंट में, है या नहीं है। टीडीएस कहां डिपॉजिट होता है, आईटी डिपार्टमेंट में जमा कर देंगे। और किस इस टीडीएस को किसके अगेंस्ट दिखाएंगे, इस इनकम के अगेंस्ट, इस इनकम के अगेंस्ट, है या नहीं है जी सर। तो अब क्या होगा सर, अब मिस्टर वाई के 26 एएस में ये टीडीएस शो करेगा या नहीं करेगा, और किस इनकम के अगेंस्ट शो करेगा, 50,000 रुपए की इनकम के अगेंस्ट। तो अब तो मिस्टर वाई को ये 50,000 रुपए की इनकम शो करनी ही पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए ताकि इस इनकम को भी दिखाया जा सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये सेक्शन लाया गया। राइट, समझ में आ गया। तो अब मिस्टर एक्स जो है 50,000 रुपए का एलईडी टीवी दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एक्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया कि आप इस पर 10% के हिसाब से 5,000 रुपए टीडीएस काटिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दीजिए। और ये 5,000 रुपए शो होंगे सर कहां पर, इन द 26 एएस फॉर्म ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के में शो होंगे। और जब इस पर टीडीएस कटा है तो सीधी सीधी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस इनकम की जानकारी तो मिल ही गई। अब आप चाहे बताएं या ना बताएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ये इनकम पता लग गई है वाई के हैंड्स में। बात समझे या नहीं समझे। हाँ, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये टीडीएस का जो बर्डन है वो किस पर पड़ेगा। तो ये देखिए म्यूचुअल कंसर्न है, ये मिस्टर एक्स हो सकता है अपनी जेब से पे कर दे कि भाई चलिए 50,000 का तो एलईडी टीवी लीजिए और इस पर जो टीडीएस है ये भी मैं अपनी जेब से दे दूंगा यार, तू टेंशन ना ले, प्रोविजन तो एप्लीकेबल है, लेकिन क्या करें, अब तुझे तो मैं बोल नहीं सकता, तुझे तो गिफ्ट दे रहा हूं मैं। अब मिस्टर भाई कहेगा भाई मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, रहने दे, टीडीएस लग जाएगा। तो कहता है कि चल कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए भी मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है सर, 5,000 मैं पे कर दूंगा, 45,000 का तो बेनिफिट मिल ही रहा है ना सर, मुझे एक तरह से एलईडी मिल रही है 5,000 रुपए टीडीएस पे करके। तो ये भी हो सकता है, ये म्यूचुअली इनके बीच में डिसाइड होगा कि भाई टीडीएस का बर्डन जो है वो कौन लेगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट कराएगा मिस्टर एक्स, यानी जो बेनिफिट प्रोवाइडर होगा, जो भी प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट, वो ही टीडीएस जमा कराएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जो रिसीवर होगा सर उसके 26 एएस में ये चीज शो हो जाएगी। ये था हमारा सेक्शन नंबर 194R। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि सेक्शन नंबर 194R जो है टीडीएस का प्रोविजन है और किस पर एप्लीकेबल होता है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड keep learning.